मुआविया सीरीज, क्या ये मुस्लिम दुनिया के लिए एक नया फितना है? दोस्तों, एक तरफ 2025 के रमजान शुरू हुए तो दूसरी तरफ पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अरब दुनिया की एक नई टीवी सीरीज को लेकर भूचाल मच गया। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, बल्कि अभी भी जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, इस नई टीवी सीरीज को लेकर पैदा होने वाला यह हंगामा बढ़ता ही जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। तो जो लड़ाई झगड़ा होना था वह एक तरफ, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि बड़े लेवल पर, मतलब के अलग अलग मुस्लिम देशों की गवर्नमेंट्स इसके ऊपर बयान जारी कर रही है या इसको लेकर बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। मुआविया सिर्फ एक ड्रामा है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा है? क्या इसमें तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? आखिर क्यों ईरान, इराक और मिस्र जैसे देशों ने इस पर पाबंदी लगा दी? अब वैसे तो सऊदी अरबिया के द्वारा तैयार किए गए इस टीवी सीरियल को बजट के लिहाज से अभी तक का पूरी अरब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले पूरी अरब दुनिया में इतने ज्यादा पैसे किसी भी टीवी सीरीज के लिए खर्च किए ही नहीं गए हैं। लेकिन सऊदी अरबिया के इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट का दूसरा रुख और दूसरा पहलू यह भी है कि इसके ऊपर ऑलरेडी इराक और ईरान जैसे देश तराज जताते हुए न सिर्फ इसके ऊपर कंप्लीटली बैन लगा चुके हैं, बल्कि मिस्र के उस जामिया अल अजहर ने भी इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए फतवा जारी किया है कि जिस जामिया अल अजहर को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रेपुटेड इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है, और लोगों को खास हिदायत दी है कि सऊदी अरबिया की इस सीरीज को किसी भी हालत में ना देखें। जबकि इससे उलट दूसरी तरफ आप अगर इजरायली मीडिया पर नजर डालेंगे तो इजरायली मीडिया में इसको लेकर काफी पॉजिटिव रिएक्शन नजर आ रहा है, बल्कि वह लोग तो अपने आर्टिकल्स में इस सीरीज को लेकर सऊदी अरबिया को मुबारकबाद तक दे रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज को सऊदी अरबिया के एमबीसी ग्रुप के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। इस सीरीज का पहला एपिसोड 1 मार्च 2025 को रिलीज हुआ और तब से लेकर अब तक लगातार हर दिन इसका एक एपिसोड इसकी ओरिजिनल जबान, मतलब कि अरेबिक में रिलीज किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ तो बता दिया, लेकिन ये सीरीज क्या है, किसके बारे में है, कि कहानी क्या है और इसका नाम क्या है? तो दोस्तों, इस सीरीज का टॉपिक और इसकी कहानी काफी हद तक तो इस सीरीज का नाम जानकर ही समझ में आ जाती है, क्योंकि इस सीरीज का नाम है मुआविया। हाँ दोस्तों, दरअसल यह सीरीज मशहूर सहाबी हजरत अमीर मुआविया के बारे में ही बनाई गई है। इस सीरीज में उनकी जिंदगी के तमाम पहलुओं, मतलब कि इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद की कहानी, और खास तौर से उनकी दौरे हुकूमत में जो जो हुआ वह सब कुछ दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हजरत अमीर मुआविया को अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने न सिर्फ चौथे खलीफा मतलब कि हजरत अली शेर खुदा से जंग की, बल्कि बाद में वह मुस्लिम हिस्ट्री के सबसे पहले बादशाह के तौर पर भी उभर कर सामने आए। याद रहे, हम यहाँ पर खिलाफत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बादशाहत की बात कर रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया के द्वार से ही मुसलमानों में भी उस बादशाहत का सिलसिला शुरू हुआ था कि जिस बादशाहत के सिस्टम के अंदर एक हुक्मरान के बाद हुकूमत उसके बेटे या उसके भाई या किसी दूसरे रिश्तेदार के पास चली जाती है। अब सवाल ये है कि इस सीरीज को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरी अरब दुनिया में इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है? तो इसके पीछे भी कई रीजंस हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि अरब दुनिया में ही प्रोड्यूस होने वाली इस सीरीज में भी दरअसल शुरुआती इस्लामिक हिस्ट्री की जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, मतलब कि सहाबा इकराम की, जैसा कि हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत उमर फारूक आजम या हजरत मुआविया, हजरत इमाम हसन वगैरह, इन सभी को बकायदा असली शक्लों में दिखाया गया है। मतलब फिल्मी अदाकार ने इनके कैरेक्टर प्ले किए हैं, जो जाहिर सी बात है किसी भी आम और खास मुसलमान के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता है। जबकि एक बड़ी प्रॉब्लम यह भी है कि इसमें शराब और डांस जैसी चीजों को दिखाया गया है। तो जाहिर सी बात है जो कैरेक्टर्स होंगे उनको इसमें इवॉल्व भी दिखाया गया होगा। साथ ही साथ इस सीरीज को तैयार करने वाले लोगों के ऊपर हिस्ट्री मतलब के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया जा रहा है।
खास तौर से यह आरोप इराक और ईरान जैसे उन देशों से आ रहा है कि जहां पर शिया लोगों की ज्यादा आबादी है और वैसे भी हिस्ट्री के साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो या ना की गई हो, तब भी इस मूवी के ऊपर वह क्रिटिसिज्म, वह आलोचना तो बनती है कि जो पूरे मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों से इसको झेलनी पड़ रही है। और उसकी मेन वजह है दुनिया के मौजूदा राजनीतिक हालात। हम जानते हैं कि वैसे तो पूरी दुनिया के ही और उसमें भी खास तौर से मुस्लिम दुनिया के राजनीतिक हालात मौजूदा दौर में कितने नाजुक हैं। इस तरह की बनाई गई कोई भी सीरीज जाहिर है लोगों को आपस में जोड़ने की बजाय तोड़ने का ही काम करेगी। तभी तो वह इजरायली मीडिया भी इस सीरीज को लेकर इतना ज्यादा खुश नजर आ रहा है कि जिसका इस सीरीज की कहानी से, इस सीरीज से कोई लेना देना ही नहीं है। मुस्लिम उम्मत को क्या करना चाहिए? तारीख को निष्पक्ष रूप से समझना जरूरी है। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो प्रामाणिक इस्लामिक किताबों और उलेमा की राय को समझना जरूरी है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इस अहम टॉपिक को समझ सकें।